हम तकरीबन 74 साल के बाद 1947 जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर पाकिस्तान का जो हमला हुआ था उनके शहीदों को याद कर रहे हैं। 1947 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर पर मुजफ्फराबाद पर हमला किया था। वैसे तो पाकिस्तान ने हमला सितंबर से ही शुरू कर दिए थे जम्मू में, पहले रेड्स की शक्ल में किए थे ताकि हमें पता नहीं चले कि कश्मीर में हमला होना है। वो सितंबर और अक्टूबर में सारे हमले, रेड्स और फिर आखिर में हमले, बड़े हमले 8 अक्टूबर को भी जम्मू, पुंछ, बाग, पलंदरी, रावलाकोट बड़े ज़ोर से हमले किए, बहुत नुकसान भी किया। लेकिन फिर भी 22 अक्टूबर को ही पाकिस्तान का हमला मानते हैं। इसीलिए पिछले साल से हम 22 अक्टूबर ब्लैक डे मना रहे हैं, क्योंकि 22 अक्टूबर को जो कुछ पाकिस्तान ने आज़ाद होने के बाद पहला हमला किया उसको हम ब्लैक डे मानते हैं। और वाकई वो ब्लैक डे था। जो हालत हमने मुजफ्फराबाद में की, बारामूला में की, वो कभी भूलने वाली नहीं है। लेकिन आज दिन है शराटांग बैटल के बारे में हम शहीदों को याद कर रहे हैं और वो बैटल कितनी इम्पॉर्टेंट थी इंडियन आर्मी के लिए। जैसे अगर वो वहाँ दुश्मन को रोक के वापस नहीं करते तो पूरी श्रीनगर सिटी की शायद वही हालत होती जो बारामूला की हालत हुई थी। तो उस लिहाज से शराटांग की बैटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। वो मैं श्रीनगर में था उस दिन, बल्कि जब हमला हुआ 1947 22 अक्टूबर में तो भी मैं बदामी बाग कंटोनमेंट में था। मैंने सारी लड़ाई देखी है शुरू से लेकर, किस तरह से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 100 जवान डोगरा लेके गए थे। पाकिस्तान ने तो ये सोचा था कि शाम को या दूसरे दिन वो बारामूला और तीसरे दिन 24 से पहले कश्मीर फतह करके ईद मनाएंगे और एक्सेशन हो जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था। बेशक उन्होंने एक ट्रेचरी के साथ फोर्ट जैक, हमारी जो फोर्ट जैन की इन्फेंट्री मुजफ्फराबाद में थी, उसके सीईओ को मार दिया अपने ही जवानों ने, और अपने हिंदू भाई सारे सोए कुछ कत्ल कर दिए, मार दिए। पर फिर भी हमारी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 100 जवानों के साथ श्रीनगर से जाकर के पहली लड़ाई गढ़ी में ही उनको रोक दिया। 6000 पाकिस्तानी सामने 300-400 गाड़ी में खड़े थे। जब कैप्टन पृथ्वी सिंह जो ब्रिगेडियर साहब के साथ कंपनी कमांडर थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला करके पहली गाड़ी छीन के ले आए। वो अलग बात है, हमारे अपने जवानों ने वो दुश्मन की गाड़ी थी, उसके दुश्मन की मार्किंग थी, उसके पहिए बस्ट कर दिए और गाड़ी इस तरीके से सड़क पर खड़ी हो गई कि वो कोई उसको हिला नहीं सकता था। शाम तक फायर होता रहा, पाकिस्तानियों को रोक दिया, जिसकी वजह से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को दूसरे दिन उड़ी का पुल उड़ाने का वक्त मिला। तो मैं समझता हूँ गढ़ी की बैटल एक वर्ल्ड क्लास बैटल थी, जिसके ऊपर किसी ने उसके ऊपर में लिखा ही नहीं है। क्योंकि उस वक्त की जो भी लड़ाई थी, जो कुछ भी हुआ, 27 अक्टूबर तक जो भी हुआ, वो हमारी हिस्ट्री किताबों में ही नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए शायद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी महावीर चक्र दे दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, रोक के रखा। उनकी वजह से ही एयरपोर्ट बचा, और एयरपोर्ट में बचने से
एक तो 4 दिन दिए उन्होंने महाराज हरि सिंह जी को, उन्होंने एक्सेशन किया और एयरपोर्ट को बचाए रखा, इंडियन आर्मी लैंड कर सकी। उसी की वजह से हमारा आज इन्फेंट्री डे 27 को बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की ऐसी कुर्बानी है जो भूली नहीं जा सकती। और उनके साथ JNK स्टेट फोर्सेस, उसमें हिस्ट्री में उनका जिक्र नहीं आता है, इसलिए मुझे एक किताब लिखनी पड़ी। अभी मैंने जो सच्चाई है, मैं समझता हूँ आज का दिन है, हमें जो गलतियाँ हुई हैं वो भी याद करनी चाहिए। जिन बहादुरों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनका हिस्ट्री में नाम ही नहीं आया है। जिस तरह सुभाष चंद्र जी बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज को बिल्कुल 47 के बाद आज़ाद होने के बाद भी इग्नोर किया गया था, जब मोदी साहब ने उनको दोबारा जिंदा किया है। और बड़ी एक हम प्राइम मिनिस्टर बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव प्रोग्राम शुरू किया है, इसी में ही ये बातें निकल रही हैं। आज हम श्रीनगर भी मना रहे हैं, नहीं तो श्रीनगर में तो कोई बात ही नहीं करता था। तो इसके लिए हम सब फौजी लोग पुराने, अब मैं 94 साल मेरी उम्र है, मैंने ये सब देखा है। और सब ऐसी खबरें तो कोई निकालता ही नहीं, दबाई दी जाती थी। अब ये बाहर आ रही हैं और मुझे खुशी है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे, सोमनाथ जी और शेरवानी भी, उसने भी बहुत काम किया है, बहुत बहादुर था और वो पक्का हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद में विश्वास करता था, शेख साहब का आदमी था। शायद वो मिसगाइड वाली बात वो ऐसे ही बाद में डाल दी है किसी ने, लेकिन वो बहादुर था और उसकी मान्यता हो रही है, जैकलाई मान्यता करती है। उसको भी हम आज इन तीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अगर नहीं ये 5 दिन रोकते तो कश्मीर चली जाती। ये तथ्य सामने है, इसको याद रखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इनके ऊपर, जिस तरह अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, एक बड़े अच्छे मेमोरियल और वहाँ जो टूरिस्ट हैं उनके डेस्टिनेशन बने और उनकी जो कहानी है वहाँ पैम्फलेट्स में अवेलेबल हों। और जिस तरह वो इसमें वीडियो बनाते हैं और लोगों को वो हेडसेट देते हैं और बटन दबाओ और पूरी कहानी सुन लो, हमें अभी खासतौर जम्मू कश्मीर में बनाना चाहिए, ताकि ये टूरिस्ट स्टेट है, दुनिया के लोग आएंगे, माता वैष्णो में लोग आते हैं, उनको ये कहानी सुनानी चाहिए, उनको कश्मीर में भी ले जाना चाहिए। तो मैं आज सब आपको मुबारक देता हूँ। मैं खुद आता, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। मुझे मेरे सामने है एयरपोर्ट, मैंने खुद राइफल लेके बदामी बाग कंटोनमेंट को 47 में रात को 4 दिन ड्यूटी दी हुई है। तो आज इस चराटांग दिन पर, चराटांग जो आपने मना रहे हैं, उस पर भी मेरी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।